नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में कल हमने बात की थी सम्राट अशोक का बुद्ध धर्म में क्या क्या योगदान रहा। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि दैनिक जीवन में बुद्ध धर्म की क्या आवश्यकता है और इसके अनुसार कैसे अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस रोचक और विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, नमो बुद्धाय। आपका सुभारती स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को और हमें अपना आशीर्वाद दिया। अब हम अपने मुख्य विषय की ओर चलते हैं। आज का मुख्य विषय है कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि दैनिक जीवन में बुद्ध धर्म की क्या आवश्यकता है और इसके अनुसार कैसे अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत किया जाए। भंते जी, कृपया विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में धर्म की आवश्यकता। और आप देखते होंगे कि हर एक मनुष्य एक सामाजिक जीव है, उसे सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन करना होता है और समाज में रहकर ही अपने जीवन को बनाता है। और यह आप जब देखेंगे कि हमारा जो दैनिक जीवन है, सुबह से लेकर जब हम उठते हैं तो जब तक हम सो नहीं जाते तब तक हमारी ये जीवन शैली चलते रहती है। और इसलिए इसके लिए धम्म कितना आवश्यक है ये जानना अत्यंत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम देखें तो धम्म को तथागत गौतम बुद्ध इस तरह से परिभाषित करते हैं। सब पापस सकर्णं कुशलस्य संपदा सच्चित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं। अर्थात जो कुशल कर्म है उसको करना, अकुशल कर्म को यानी पाप कर्म को त्यागना या न करना और चित्त की शुद्धि करना, यही है बौद्धों की शिक्षा। और इसलिए बुद्ध की शिक्षा इस बात पर ज़्यादा जोर देती है कि अपने मन को परिशुद्ध करें, मन को परिशुद्ध बनाएं। और जब वो अपने मन को इस तरह से बनाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वह अपने जीवन को बेहतर रखने पर कहीं ना कहीं सहायता मिलती है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो धम्म मतलब नैतिकता, सदाचरण, उसका आचरण करने वाला व्यक्ति। और ये दैनिक जीवन में हमें स्वाभाविक तौर पर ये आवश्यकता पड़ती है। और 3 तरह के कार्य मनुष्य अपने जीवन काल में हर दिन करते रहता है, मन से, काया से, वाचा से। ये तीनों प्रकार का किया गया कार्य मनुष्य के लिए अच्छा होना चाहिए। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अनुशासित बने, अनुशासित बनकर वह अपने को जीवन को जिए। लेकिन आपने देखा होगा दूसरी तरफ यहाँ पर हिंसा की जाती है, चोरी की जाती है, व्यभिचार किया जाता है, महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और अज्ञान, कर्मकांड, अंधविश्वास जैसी बहुत सारी जो बातें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो मेरा धम्म है ये हमेशा कल्याणकारी है, शुरुआती में, मध्य में, अंत तक। और इस कल्याणकारी धर्म को वो कहते हैं कि एष धम्मा अतीता च ए धम्मा अनागता पचुपन्ना च ए धम्मा अहंग वंदामि शब्दा। अर्थात मैं मानता हूँ कि ये धम्म पहले, वर्तमान में और भविष्य में भी इस तरह से बना रहेगा। इसलिए इसकी ज़रूरत हर एक आदमी को है, क्योंकि वह किस किस ढंग से जीवन जीता है। आपने देखा होगा जब वो परिवार में रहता है तो परिवार में रहते हुए कितनी उनको समस्या आती है, किस तरह से वो समस्या से जूझना पड़ता है। घर में भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, बच्चे इत्यादि
कई बार आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कई सारी कलह भी निर्माण होती रहती है। तो वहाँ पर यदि वो घर परिवार के लोग धार्मिक होते हैं तो उस धार्मिकता की वजह से वहाँ का संकट दूर हो जाता है। जैसे धर्म हमें ये बताते रहता है कि सुखी जीवन जियो, शांति से जीवन जियो, ताकि किसी भी प्रकार की ये चीज़ें ना उत्पन्न हो सके। इसलिए उन्होंने जिस बात पर जोर दिया कि जो लोभ द्वेष और मोह है ये इंसान को ज़्यादातर कमज़ोर बनाता है। लोभ द्वेष और मोह ये अग्नि है, यदि ये रहने से मनुष्य का चित्त अच्छा नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे जीवन से समाप्त होंगे तो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने मूल रूप से 3 बातों को दैनिक जीवन में अलग करने के लिए कहा कि हम सब मनुष्य का जीवन जी रहे और मनुष्य का जीवन जीते हुए हमें निम्न पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कहा कि क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, लालच मत करो, चुगली मत करो, कंजूस मत रहिए। ये उन्होंने नहीं करने के लिए कहा। अब वो कहते करो क्या, तो उन्होंने कहा कि पंचशील है, अष्टशील है, 4 ब्रह्म विहार है, अष्टांगिक मार्ग है, प्रतीत्य समुत्पाद है और दैनिक जीवन में जो कुछ भी काम आने वाली चीज़ है उसको आत्मसात करो। तो कहते कि कैसे कर सकते हैं, तो क्रोध को अक्रोध से जीता जा सकता है, कंजूस को दान से जीता जा सकता है, मोह को अमोह से जीता जा सकता है, द्वेष को अद्वेष से जीता जा सकता है। क्योंकि ये रहने की वजह से हम अपने जीवन काल में बहुत सारी मिथ्या धारणा को अपनाते हैं। जब आप पंचशील देखेंगे तो आप देखेंगे कितना सरल है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन जब वो अंगीकार करने के लिए लोग इसको देखते हैं तो ये लगता है बड़ा कठिन है। हिंसा नहीं करनी है, वो तो होती है। चोरी मत करो, वो भी होती है। व्यभिचार मत करो, वो भी होता है। झूठ मत बोलो, वो तो होता ही है। और मादक पदार्थ का सेवन मत करो, वो तो होता ही है। यानी बुद्ध तो न करने के लिए कहते हैं, लेकिन समाज में दैनिक जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और इसलिए वो करने की वजह से, यानी बुद्ध कहते कि ये चीज़ मत करिए, लेकिन लोग करते हैं, तो करने की वजह से उन्हें दुख की प्राप्ति होती है। दुख झेलते रहते हैं, झेलने की वजह से आप देखेंगे कितनी सारी हानियाँ होती है, बहुत हानियाँ हैं। आप देख सकते हैं जब ये करते हैं तो शारीरिक और मानसिक क्षमता भी कमज़ोर होती है। और किसी भी आदमी को यदि शराब की लत पड़ जाए तो उस आदमी को 6 प्रकार की हानियाँ होती हैं। एक तो उसका धन चले जाता है, वह मानसिकता उसकी दुर्बल होती है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, वो दुष्चरित्र का हो सकता है और वो कितना भी कुछ कहे लेकिन लोग जो है उसको प्यार नहीं करते। भविष्य में बड़ी से बड़ी बीमारी होने की संभावना देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि लगातार वो करता है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि दैनिक जीवन में हमें ये धम्म की जरूरत है, मानने के लिए और स्वीकार करने के लिए। और जैसे जैसे हम इसको स्वीकार करते चले जाएंगे तो लोग जो है उस पर चलने की वजह से उनका कल्याण होगा। ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ, उनका कल्याण होगा। आपने देखा होगा चोरी ना करने के लिए कहा जाता है लेकिन चोरी करते हैं। सब जगह भ्रष्टाचार, ठगी, लूट मार। एक मनुष्य जैसे ही वह घर से निकलता है लोग उसको रास्ते में रोक करके उसके पैसे चुरा लेते हैं, महंगी सामग्रियाँ चुरा लेते हैं। आजकल आम जनता में देखा होगा मोबाइल फ़ोन चलते चलते लोग छीन लेते हैं। इन्हें इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने के बावजूद भी लोग डरते नहीं हैं। ये अपराध अभी भी है। लेकिन जो धार्मिक होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं ये तो गलत है, पाप है, वो नहीं करते। लेकिन जो सोचता ही नहीं है तो ऐसे समाज को आपने देखा होगा कि मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सके। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, गीत गायक, गायक, कलाकार, सभी प्रकार के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसके अंदर को जो इंसान है वो यदि इंसान सही है तो वो भी सही है। इसलिए तथागत कहते हैं मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, मेरा धम्म इंसान बनाने के लिए। और जब वो इंसान बन जाते हैं, इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, तो इंसान की तरह व्यवहार करके वो सुखी जीवन जी सकते हैं। इस पर उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से गहरी बात कही है।
उसको अपनाने के लिए उन्होंने कहा। तो उसी तरह से हम जब लगातार अपने जीवन को उस ओर आगे बढ़ाते हैं तो हमें धम्म पूरी तरह से सहायता करता है, मदद करता है। आज भी आपने देखा होगा, अपने खुद की कमजोरियों की वजह से वह दुखी है। बुद्ध कहते हैं अत दीप भाव, अपना स्वयं का दीपक जलाओ, प्रकाशित हो जाओ, और उसकी वजह से आपका जीवन बदल सकता है। इतनी गहरी बातें कैसी हो सकती है? तो कहा गया कि ये गहरी बातें इसलिए हैं कि मनुष्य अपने खुद में परिवर्तन ला सकता है, और वह जब लाएगा और वो धम्म का अंगीकार करेगा तो उसका जीवन बदल सकता है, सुखी बन सकता है। घर घर में जो दुख है, अशांति है, उस अशांति को रोकने के लिए दैनिक जीवन में यही एक सिद्धांत काम करता है, जिससे वह सब समाप्त हो जाता है। नहीं तो आपने देखा होगा अक्सर कि सुबह उठते ही लोग लड़ना शुरू करते हैं, ईर्ष्या करना शुरू करते हैं, अपने घरों में नाना प्रकार की ऐसे हरकत कर देते हैं जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी तो ये सब बातें जानलेवा भी साबित हो जाती है, जान भी जाती है। आपने देखा होगा लोभ की वजह से, लालच की वजह से कई घरों में बहू, सास, पति ऐसा कई बार झगड़ा होते हुए देखने के लिए आपको मिला होगा, और वो सिर्फ लालच की वजह से उत्पन्न होता है। तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जब आत्महत्या है तो उन्हें तथागत का धम्म उन्हें धैर्य दे सकता है, पेशेंस दे सकता है। और जब वो धैर्य और पेशेंस जैसी जो सोच है वो अपने मन में अपनाता है तो उसको जीने की भावना उत्पन्न होती है, वो आशावादी बन जाता है। जहाँ आशा की किरणें समाप्त, वहाँ जीवन समाप्त। कोई नहीं जानता, लेकिन यह अपने मन के अंदर में विश्वास कर ले कि नहीं, आज निकल कल न कभी ये मुझे अच्छा अवसर देखने का मुझे मौका मिलेगा। दिन सभी के समान नहीं होते, वो बदलते रहता है, और वो बदलने की वजह से हमें अपने जीवन काल में उन चीज़ों को आत्मसात करना अत्यंत जरूरी। इसलिए तथागत ने जो दैनिक जीवन में बातें कही है कि घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, समाज में रहते हो या देश में कहीं पर भी रहते हैं, उस आदमी को सेवा भाव आनी ही चाहिए। माता पिता की सेवा करने वाला बने, अपने बच्चे और पत्नी, नातेदार का भरण पोषण करने वाला बने। ये स्वाभाविक तौर पर मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। और वो यदि गलत दिशा में पैसे देता है, सही दिशा में पैसे नहीं लगाता है, तो उस आदमी की तरक्की होना मुश्किल है, यहाँ संभावना नहीं है। और इसलिए इंसान को यह किस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर सकता है उसकी ज़रूरत है। इसलिए तथागत ने कहा कि अपने चित्त को पवित्र बनाओ, मन को पवित्र बनाओ। उसका धम्म, तथागत का धम्म यही कहता है, मन को पवित्र बनाओ। और जब ये मन पवित्र हो जाता है तो हम देखते हैं कि कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। मनुष्य का मन क्रियाशील होता है, काम करने के योग्य बनता है, वो उत्साही बन जाता है, और उसके कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं इस दिशा में चलने की वजह से, कार्य करने की वजह से। और जैसे जैसे वो अपने इस काम को करते रहेगा तो उसके जीवन काल में काफ़ी कुछ सुधार, बदलाव और तरक्की के रास्ते जो है वो खुल सकते हैं। इसकी संभावना हमें अधिक देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए तथागत ने कभी भी उन लोगों को गलत रास्ते पर नहीं बल्कि अच्छे रास्ते पर जाने के लिए कहा। कोई गरीब आदमी है, सोचता रहता है कि मैं जीवन भर गरीब रहूँगा, तथागत कहते नहीं, आप दैनिक जीवन में परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो और मेहनत करके आगे बढ़ो, तो तुम्हें कौन रोक सकता है कि आप गरीब बने रहेंगे, बशर्ते है मेहनत परिश्रम करना। लेकिन कई बार आपने देखा होगा मनुष्य बड़ा चालाक, मेहनत करने से बचा रहता है, कठिन परिश्रम करने से बचा रहता है, वह आलसी होते हैं। तथागत ने बड़ी अच्छी उसकी व्याख्या की है, कौन आदमी आलसी इसको समझे। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कहता है बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडी है, मैं बहुत भूखा हूँ, थक गया हूँ, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उस आदमी को उन्होंने बताया आलसी आदमी है जो सोचता है मैं कर नहीं सकता, लेकिन वो कर सकता है जब वो अपने मन को बना लेगी मुझे कर सकता हूँ। तो आदमी ने देखा होगा कि मनुष्य पुरुषार्थ करके, कठिन परिश्रम करके वो आगे बढ़ सकता है। सो रहे हैं अभी भी बहुत सारे लोग दिन में सो रहे, रात में भी सो रहे, और
सोते हुए रहते हैं, तो क्या ऐसे आदमी का कभी कल्याण हो सकता है? इसलिए तथागत ने कहा कि अपने जीवन में धार्मिक बनने पर आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये ऊर्जा की वजह से आपके अंदर में उत्साह निर्माण होता है, और इस उत्साह की वजह से आप अपने संपूर्ण कार्य को अच्छी तरह से करने में जुट जाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य खुद जिम्मेदार है अपनी हर बातों के लिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो, शांति हो या अशांति हो, प्रगति हो या अधोगति हो, लाभ हो या हानि हो, निंदा हो या प्रशंसा हो। यह कई सारी बातों के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार होने की वजह से अपने जीवन काल में वह अपनी खुली आंखों से देख पाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे प्राप्त होती रहती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य लेते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा कि किसी भी आदमी को कोई सताए नहीं, बल्कि हर एक आदमी के प्रति हमारा दया और प्रेम का भाव बना रहना चाहिए, और उसके जीवन में सुख आ जाए, वो तरक्की कर सके, ये भावना को बड़े पैमाने पर लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एक दैनिक जीवन में एक सबसे बड़ा अभ्यास है, वह है प्रसन्न रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। जब हम प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो आधा मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, और जब वो अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और सकारात्मक करता है, तो उसके सभी काम अच्छे हो जाते हैं। पहले ही हमारे अंदर में नेगेटिव विचार आ गए, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, आने वाले समय में क्या होगा, तो कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। करने के बाद होता ही नहीं, वो बात का विषय, लेकिन पहले है पहलू कि हमें उसे करना चाहिए। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में आनंद, प्रसन्नता और सकारात्मक दृष्टिकोण उस आदमी को ऊंचाई तक लेकर जाने में मदद करता है, और ये हर एक आदमी के लिए काम आ सकता है। इसलिए मनुष्य ने कभी भी कमजोरी नहीं लाना, कभी भी मनुष्य इस तरह से गलत प्रवृत्ति की तरफ में नहीं जाना, लेकिन मनुष्य जाता है, और जाना उसका गलत प्रवृत्ति में चला जाना है उसका हानि का कारण है, उसकी अधोगति निश्चित है। तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मूर्खों को तो त्याग ही दे, उन्हें से संगति तो हमें करनी ही नहीं है, बशर्त विद्वान की, पंडितों की, बुद्धिमान आदमी की संगति करते रहे। यह अच्छी बात है, इससे उत्तम मंगल निर्माण होता है, कल्याण होता है, सुख प्राप्त होता है। यह हम स्वयं ही करते रहते हैं, इसलिए इन पहलुओं पर हमें विशेष ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। जहाँ उचित वातावरण मिले, अनुकूलित वातावरण मिले, वहाँ मनुष्य ने वास करना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो आदमी अपने जीवन काल में बहुत सारी कलाएं सीखता है, परिश्रम करता है, सुभाषित वाणी बोलता है, विनय का पालन करता है, तो वह मनुष्य सही मायने में सुखी बनता है। मनुष्य को किसी भी कार्य को करने में कहीं पर भी जी नहीं चुराना, आलस्य नहीं दिखाना, लगातार सतत गति के साथ हम काम को करते रहें, तो ये चीज़ें मनुष्य के लिए ज़्यादातर अच्छी बनते रहती हैं, और उसका सुख भी प्राप्त होते रहता है। अपने परिवार में रहने वाले लोगों के प्रति हम सहानुभूति रखें, उनके सुख दुख में साथ दें, उनके परेशानियों को समझें, उस पर विश्वास करें, एक दूसरे की कही हुई बातों को मानें। जब हम इस सिद्धांतों को मानते हैं तो घर में एक बेहद अच्छा वातावरण निर्माण होता है। बड़ों का सम्मान करने वाला बने, बड़ों का सम्मान नहीं, वहाँ दुख आता है, आयु कम हो जाती है, वहाँ सुख नष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ये प्रवृत्तियाँ अपने जीवन काल में लाते रहते हैं, जिसको धम्म कहते हैं, उसका अनुसरण पर जोर देते हैं, तो वो चीज़ें आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में कर्म प्रधान है, वह करते 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 उस रास्ते तक पहुंच जाता है, उस मुकाम तक पहुंच जाता है, मंजिल तक पहुंच जाता है जो उसकी चाहत है। लेकिन चाहत मात्र चाहत रहने से काम नहीं चलता, उस चाहत को हमें हकीकत में तब्दील करने के लिए यह अवश्य चाहिए कि कम से कम वह इन चीज़ों को बड़ी गहराई से समझे। और जब वो अपने इन चीज़ों को गहराई से समझता है और उसका आचरण करने पर जोर देता है, तो वह मनुष्य अपने एक सही रास्ते में बढ़ने वाला व्यक्ति है। वह मनुष्य
अपने जीवन काल में खुद ही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है, आदर्श बन जाता है, एक अच्छा नागरिक कहलाता है और उसकी ज़रूरत मनुष्य को ज़्यादातर देखी जाती है। इसलिए तथागत ने और भी मन के प्यूरिफिकेशन के लिए, उसकी शुद्धि के लिए अष्टशील बताए उपासक उपासिकाओं के लिए कि दैनिक जीवन में कम से कम एटलीस्ट ये बातें जब हम अपनाते हैं तो क्या होता है, उसका लाभ प्राप्त होता है। हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, मादक पदार्थ का सेवन ग्रहण नहीं करना है, दिन में एक बार भोजन ग्रहण करना है और नाच गाने से दूर रहना है, सुगंधित चीज़ों से दूर रहना है और आराम से जो सामान्य तरीके से हम विश्राम करते हैं उस विश्राम को करना है। आपने देखा होगा ये बड़ा अच्छा है मनुष्य के जीवन के लिए धम्म की शिक्षाओं को अपनाना, और जैसे जैसे अपनाते हैं वैसे वैसे हमें वो चीज़ें पता चलते रहती है। इसलिए तथागत ने ज़्यादातर इस बात पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की कि ऐसे संकल्प को ग्रहण करना, ऐसी प्रतिज्ञा को जीवन काल में उतारना जिससे आपके जो सोच होती है, जो सपने होते हैं वो पूरे होते हैं। और ये हर दिन करने लायक है, एक दिन नहीं, हर दिन अभ्यास के लिए जरूरी बात कही जाती है। इसलिए 8 शील मनुष्य के एक आधार स्तंभ की भांति काम करता है। अब ये काम करता है तो आपने देखा होगा कि कम से कम अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, यानी 1 महीने में 4 इस तरह के व्रत किए जा सकते हैं और उसमें अपना मन को हम शुद्धि तक पहुंचा सकते हैं। इस पर उन्होंने बातें बताई, समझाया और समझा करके उन्हें कहा कि ये चीज़ें आप लोगों को करना चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। यह दूसरों की सहायता करना, यह मनुष्य की सहायता के समान है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें भी सहायता मिलती है, लेकिन हम किसी की सहायता नहीं करते तो हमें भी सहायता नहीं मिलती, क्योंकि किसी को कोई मारने वाला होता है तो उसको भी कोई मारने वाला मिलता है। यदि कोई आदमी किसी को बचाना चाहता है तो उसको बचाने वाले लोग मिल जाते हैं। और ये सतत गति के साथ में मनुष्य के साथ में होने वाली चीज़ें स्वाभाविक तौर पर देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए यह एक मूल सिद्धांत है मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने कहा गृहस्थों को भी अपने दैनिक जीवन में सुख प्राप्ति के लिए हम अपने आप को सरल बनाए, नम्र बनाए, विनय पर आधारित जीवन को जीने वाला बनाए। जब मनुष्य नम्र होता है तो उसकी सभी इंद्रियां उसके अनुसार काम करती है और दूसरों के ऊपर में एक अच्छा प्रभाव डालता है। उसके अपने खुद की सोच की वजह से ही संभव होता है। इसलिए तथागत ने कहा कि हमारे जीवन के लिए जो सुख प्राप्त होता है वो निर्वाण से प्राप्त होता है। लाभ जो प्राप्त होता है वो स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य रहने से प्राप्त होता है। बल प्राप्त होता है अपनी प्रज्ञा से, शील से। यह अपने जीवन काल में काम आने वाली बातें अधिकतर हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये रास्ता पता नहीं है। तो तथागत ने कहा कि उन्हें जाओ और बताओ कि वो रास्ते पे चले, क्योंकि वो चल नहीं रहे, और जब चल नहीं रहे इसलिए उनकी प्रगति नहीं है, कल्याण नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। जिस दिन वो चलना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि वहीं उनकी क्रांति हो रही है, उनको शांति भी मिल रही है, उनकी तरक्की भी हो रही है और वो अच्छे से जीवन को यापन कर रहे हैं। ये जीवन कोई साधारण नहीं, मनुष्य का जीवन मिलना ही बहुत दुर्लभ है। ये कोई एकदम सरल नहीं। क्या मनुष्य जन्मा हुआ यही प्रक्रिया है? मनुष्य का पैदा होना, उसका जन्म लेना, ये बहुत ही मुश्किल काम बताया गया है। और जब मिल गया है तो उस जीवन को हम अच्छी तरह से जीवन के तरफ में आगे लेकर जाने की हम कोशिश करते रहे। इसलिए कहा गया कि धम्म हर एक आदमी की रक्षा करने के लिए मददगार है, सहायता करने के लिए मददगार है, और वो उस आधार पर हम अपने जीवन को देखते रहते हैं। और इसलिए प्रतिदिन जो भी दिन आता है उस दिन के मुताबिक, चाहे वो हमारे घरों में हमारे सदस्य के जन्मदिन हो, महापुरुषों के जन्मदिन हो, कोई अच्छी घटनाएं घटी हो, तो उस घटना को सेलिब्रेट करना, उसे मनाना, ताकि हम सुख लाते रहे, बार बार लाते रहे। क्योंकि जब अच्छे काम करते हैं तो पुण्य अर्जित होता है, सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन अच्छे काम नहीं है तो उससे सुख की प्राप्ति की कोई संभावना हमारे
जीवन काल में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो उस तरह से हम बनाएं, उसको समझें और समझ करके उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते रहे, तो यह अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए कहा गया कि जब मनुष्य शुभ कर्म करते रहता है तो वह पुण्य अर्जित करते रहता है। तो ताकत कहते हैं कि जब भी हमारे मन में शुभ कर्म करने की भावना उत्पन्न हो जाए तो उसे तत्काल कर देना चाहिए, बिना विलंब किए। क्योंकि जब विलंब होगा तो मन बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, ऊर्जा बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, और तब वो उस समय होने की संभावना है। इसलिए गृहस्थों ने इस धम्म का तो जरूर पालन करना चाहिए कि जिस दिन, जिस समय, जिस पल अच्छी चीज़ जागी तुरंत कर दो, क्योंकि बाद में मन परिवर्तित हो जाएगा। फिर से दोबारा उसको लाने की कोशिश किया जाए तो तब थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जिस समय अच्छी बातें उत्पन्न हुई तत्काल कर दिया जाए तो उससे हमें लाभ प्राप्त होते रहता है। इसलिए तथागत ने बहुत सारी बातें बताई कि हमें भोजन जैसी चीज़ों पे भी संयम बरतना। आपने देखा बहुत सारे लोग शादियों में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, घर के छोटे कार्यक्रम में जाते हैं या बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, सभी जगह आपने देखा समाज के अंदर में, तो वहाँ पे जो लोग हैं कई बार भोजन का दुरुपयोग करते रहते हैं। क्या दुरुपयोग? बहुत सारा ले लेंगे और उसको फेंक देते हैं। यानी कई व्यक्तियों का भोजन हमने डस्टबिन में डाला होता है। तथागत कहते हैं कि नहीं, भोजन को संयमित मात्रा में लिया जाए और उसको नष्ट नहीं किया जाए, तो उसको उचित संतुलित मात्रा में ये करने की वजह से कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ये व्यवहारिक जो धर्म है, ज्ञान है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करते हुए उसको बढ़ाने की कोशिश में लग जाना। जब हम ये लग जाते हैं तभी हम ठीक तरह से जीवन यापन करने की तरफ में अग्रसर होते रहते हैं। इसलिए तथागत का यह धर्म स्वाभाविक तौर पे जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे लिए काम का है। इसलिए तथागत ने गृहस्थों को कहा कि तुम्हें सुखी बनने के लिए संपत्ति होनी चाहिए, उसका उपयोग करने वाला होना चाहिए, ऋण मुक्त रहने वाला चाहिए और निर्दोष रहने वाला चाहिए। आप इन तत्वों को अपनाते हैं तो आपके अंदर में अच्छाई की कोई कमी नहीं रहेगी। और जब अच्छाई होगी तो आप दूसरों का कल्याण करेंगे। जहाँ अच्छाई समाप्त हो जाती, कल्याण भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ अच्छाई की भावना उत्पन्न हुई वहाँ कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, और वह कल्याण की भावना या अपने साथ साथ दूसरों की करना, ये एक बड़ा काम संसार में माना जाता है। इसलिए मनुष्य सिर्फ अपना ही चिंतन ना करे, अपने बारे में ही ना सोचे, तो वह दूसरों के बारे में भी विचार करे, दूसरों के बारे में भी सोचे, दूसरों के भी हम समझे और समझ करके उसे हमें अपने जीवन काल में अपनाने की कोशिश करते रहे। यही तो उत्तम प्रक्रिया है, जितना हम जान पाते हैं। साथियों, समय की गति को कोई नहीं रोक सकता और हमें इसका पालन करना पड़ता है। इसी कारण आज मैं भंते जी से माफ़ी मांगते हुए आज के प्रोग्राम को विश्राम देता हूं, इस वादे के साथ कि कल हम फिर इस रोचक विषय पर आपको क्रमशः और जानकारियां देंगे और कल इसी समय आप भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो आज इस उम्मीद के साथ लेते हैं विदा कि कल फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो